गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट टुडे। मैं आशा करती हूँ कि मेरी आवाज सभी को आ रही है। कैन यू ऑल हियर मी? राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, ओके। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, वेरी वार्म गुड इवनिंग। सो आई बिलीव आज आप लोग में से बहुत लोग आईपीएल का फाइनल भी देखना चाहते होंगे। तो हमारा वेबिनार भी ऐसे ही टाइम पे है, पर कोई बात नहीं। अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं इस चीज को तो बहुत ही बढ़िया होगा। एंड देन यू कैन ऑलवेज वॉच द मैच, राइट? सो yes, good evening everyone. I can get your messages. Thank you so much. Okay, so I hope I'm loud and clear. बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे आवाज में, करेक्ट? इज एवरीथिंग फाइन? यस, ओके, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं, ट्रेनिंग सेशन जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्योंकि आज जो है हम मंडे को, एवरी मंडे हम हेल्थ एंड वेलनेस सेशंस अटेंड करते हैं, राइट? हम कंडक्ट करते हैं और आप अटेंड करते हैं, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उस टॉपिक को मैंने, याद है हमने लास्ट वीक मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो वो जो टॉपिक है कि जो हमारी जो सीरीज चल रही है, राइट, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, इसके पहले भी हमने हाई ब्लड प्रेशर देखा था, राइट? तो आज का जो टॉपिक है वो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, वो है ये इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है माइग्रेन और हेडेक। यानी कि सर दर्द और माइग्रेन वाले जो हेडेक्स होते हैं, मतलब नॉर्मल हेडेक्स के लिए भी और माइग्रेन, खास करके माइग्रेन नाम के एक हेडेक के लिए आज हम सेशन करने जा रहे हैं। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्चुअली एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है? कितने लोग जानना चाहेंगे? कितने लोग कुछ नई चीजें सीखना चाहेंगे कि किस तरह से हम जो कि है हेडेक, या आपको अगर माइग्रेन है तो उसको, उससे हम कैसे बच सकते हैं या कैसे उसको कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? मी लिखिए चैट बॉक्स में इफ यू आर इंटरेस्टेड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग बार बार यानी कि फ्रीक्वेंटली हेडेक्स का शिकार होते हैं? कितने लोगों को मतलब आप में, अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको बार बार हेडेक्स होता है? इफ दैट इज यू, राइट मी इन द चैट बॉक्स। मेरा है रुना जी, ओके ओके। रुना जी कह रही है कि मुझे होता है, वज्राली जी कहते हैं मुझे होता है, ओके। कितने लोगों को, ये तो नॉर्मल हेडेक्स है, ओके। कितने लोगों को माइग्रेन डायग्नोज हुआ है, यानी कि डॉक्टर ने बोला है कि ये आपका माइग्रेन है? यस, ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्मी में सन के अंदर अगर आप रहते हैं तो होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सो आज का सेशन आप लोगों के लिए है स्पेशली, पर बाकी के लोगों के लिए भी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको भी हो सकता है ये, ठीक है? तो इसीलिए हम ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जो सभी के बेनिफिशियल हो, सभी के लिए एकदम उपयोगी हो, ठीक है? तो लेट मी जस्ट कंफर्म 2 थिंग्स। एक तो आपने आवाज का कंफर्म कर लिया है कि क्लियर आ रही है, कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है जिसके ऊपर माइग्रेन हेडेक लिखा हुआ है? कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? देन आई विल गो अहेड, राइट? यस और नो? यस, ओके, ग्रेट। एंड कैन यू ऑल्सो सी मी इन द साइड में मैं भी दिख रही हूँ आपको वीडियो? यस, ओके, ग्रेट, लवली। सो पर एक शिकायत मुझे है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, है ना? और फिर क्या हो जाता है, मेरी एनर्जी भी लो हो जाएगी, है ना? तो अगर आप में से कुछ लोग, रेज हैंड मत करिए, कुछ लोग अगर वीडियो पे आ सकते हैं, जो लोग वीडियो के ऊपर आने के लिए
ऐसी स्थिति में हो वो लोग आए प्लीज, ठीक है। सो इफ यू आर ड्राइविंग प्लीज डू नॉट स्विच ऑन योर वीडियोस, आपका ध्यान उसमें रहेगा, ठीक है। बट अगर आप घर पे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सेशन में ध्यान है आपका, प्लीज यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके, लवली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड आज का सेशन एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज ये कॉमन प्रॉब्लम है सर दर्द की, बार बार होती है और पता नहीं क्यों अचानक से सर में पेन होने लगता है, धूप में निकलते हैं तो माइग्रेन जैसा एक साइड का सर दुखता है, राइट। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग आज नए जुड़े हैं, सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं आज, कुछ नए लोग भी हैं हमारे बीच, है या नहीं, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, राइट यस नो, एनीबडी फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। दानिश जी वेलकम, विश्वभूषण जी नमस्ते, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द SHPL फैमिली। यस सोनू जी, ममता जी, सामंत राय जी, पवित्रा जी, पवन सर, हाँ हेलो पवन सर, ओके, राजेश कुमार जी, okay, great, welcome everyone to the lovely SHPL family। और आज जो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए लिया है वो है माइग्रेन एंड हेडेक, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम रिद्धि है एंड आई एम द सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर हेल्थ एंड वेलनेस एट SHPL। मैं पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ, डायबिटीज एजुकेटर हूँ, योगिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन जो है जो कि है माइग्रेन के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइग्रेन है क्या। ओके, ये नाम आपने सुना होगा, ओके माइग्रेन, पर उसको समझना भी जरूरी है, राइट। और हिंदी में इसको कहते हैं, जब हम कहते हैं कि आधा सर दुखता है, एक साइड का सर दुखता है, या इस तरफ या इस तरफ या यहाँ पर, ठीक है, सो उसको हम माइग्रेन कहते हैं। पर लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, ठीक है। ये सिर्फ एक हेडेक नहीं है, यानी कि सिर्फ सर का दर्द नहीं है, इसके पीछे एक कारण होता है और ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी कि ब्रेन में होने वाली कोई कंडीशन, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम में होने वाली कंडीशन को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसके साथ ना ही सिर्फ इसमें हेडेक नहीं होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आप लाइट से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। तो अगर बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट आती है तो अचानक से वो एक ट्रिगर करती है और आपको सर दर्द शुरू हो जाता है, तो उसको नाम दिया गया है माइग्रेन। ऐसी स्थिति में ऐसा पेन होने के जो अगर सिम्टम्स हैं आपको, शो इट टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, शो इट टू अ डॉक्टर, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी टू लाइट बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी टू साउंड बढ़ जाती है, ज्यादा शोर हल्ला आपको पसंद नहीं आता है, आपको बहुत ज्यादा एक बेचैनी होने लगती है ज्यादा शोर में, ठीक है। हाँ, बट दिस इज स्पेसिफिक टू हेडेक, मतलब आपको सरदर्द ऐसी स्थिति में होता है जहां पर ज्यादा लाइट हो, ज्यादा साउंड हो, स्मेल, कुछ चीजों के खुशबू लेने से आपको परेशानी होने लगती है, सरदर्द होता है, राइट, दैट इज ऑल्सो माइग्रेन। एंड कुछ चीजों के संपर्क में आने से भी माइग्रेन शुरू होता है, ठीक है। नाउ अदर सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स है हेडेक के अलावा, जैसे कि मैंने कहा सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दूसरे क्या सिम्टम्स है, थ्रॉबिंग हेडेक, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर ऐसे जैसे कि दिल धड़कता है वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे धक 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 होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड थ्रॉबिंग हेडेक। सेकेंड इज नॉजिया, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ बेचैनी सी लगती है, आपको रेस्टलेसनेस लगता है, आपको ठीक नहीं लगता है, ओके। थर्ड इज वॉमिटिंग, उल्टी जैसा फीलिंग आती है आपको, ठीक है। फोर्थ इज डिफिकल्टी स्पीकिंग, आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है हेडेक के दौरान। नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि आपको हाथ पैर में वो हम कहते हैं ना कि मूंगी आती है, उसको क्या कहते हैं हम, राइट, झंझनाहट भी होने लगती है कभी कभी, वो भी माइग्रेन का एक सिम्टम है। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, जैसे कि मैंने कहा बहुत तेज रोशनी और बहुत तेज आवाज,
और ये फैमिलीज में रन करती है, यानी कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अनुवांशिक होती है। ये हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, ऐसा नहीं कि अगर आप 50 के हो तो ये अफेक्ट करेगा या आप 20 के हो तो अफेक्ट करेगा। ये कोई भी एज में आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रिगर। एंड अगर आप एक महिला है तो आपको ज्यादा चांस है माइग्रेन होने का। और इसलिए मैंने जब पूछा तो मैंने देखा यहाँ पे सबसे ज्यादा विमेन ने लिखा है यस, एंड दैट इज ट्रू। और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को क्यों होती है ये प्रॉब्लम, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कारण है माइग्रेन का। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो ये कोई साधारण सा हेडेक नहीं है। ये एक अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है कि केमिकल सिग्नल्स जो पास होते हैं, जो नर्व सिग्नल्स पास होते हैं आपके ब्रेन में, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। सेकेंडली, आपके ब्लड वेसल्स बहुत नैरो हो जाते हैं ब्रेन के। तो क्या हो जाता है, नैरो ब्रेन वेसल में ब्लड पास नहीं हो पा रहा है तो वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस। नाउ सम ट्रिगर्स, इसको अगर अच्छा माइग्रेन कॉज करने वाला, यानी कि माइग्रेन को क्या कहते हैं, पैदा करने वाला जो चीज है उसको कहते हैं ट्रिगर्स। ये नाम पे ध्यान दीजिए, ये शायद बार बार आएगा प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ट्रिगर्स जो है वो क्या है, ट्रिगर्स से आपको दूर रहना है। तो व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर्स, ब्राइट लाइट्स, जैसे मैंने कहा, सीवियर हीट या सीवियर अंडर स्कॉर्चिंग सनलाइट, अगर बहुत ज्यादा तेज धूप के अंदर आप चलते हैं, खड़े रहते हैं, तभी भी सर दर्द होना शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड में भी होता है, एक्सट्रीम वेदर। द थर्ड थिंग इज डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी नहीं पीते हैं आप ज्यादा, तो पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, राइट। चेंजेस इन द एनवायरमेंटल प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी कि जो चेंज होते हैं आपके एनवायरमेंट के प्रेशर में, राइट। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर में अगर आप बहुत ज्यादा कोई ऐसे इलाके में हो जहां पर ज्यादा प्रेशर है और ज्यादा प्रेशर हो रहा है आपको फील, उसके वजह से भी माइग्रेन शुरू हो जाते हैं, दैट कुड बी अ ट्रिगर। द नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज द रीजन व्हाई विमेन आर मोर अफेक्टेड। ये एक कारण है कि महिलाओं को क्यों होता है ज्यादा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है आपका, तभी भी आपको ये हार्मोनल चेंजेस अनुभव करते हैं। सेकेंडली प्रेगनेंसी में, बिकॉज प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड थर्डली मेनोपॉज में। तो देखिए आप, जब से मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है तब से लेकर मेनोपॉज तक, वो सारी एज ग्रुप की महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कोई भी हो सकता है इसका शिकार ये एज ग्रुप में, ठीक है। तो पीरियड्स आने वाले हैं तभी भी, या प्रेग्नेंट हो तभी भी, या आपका मेनोपॉज हो चुका है तभी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो नाम के हॉर्मोन्स है जो हम महिलाओं की बॉडी में, वहां पर फ्लक्चुएशन होने की वजह से माइग्रेन शुरू हो सकता है, ठीक है। ज्यादा तनाव में माइग्रेन शुरू हो सकता है। तो भले आप चाहे कोई ऐसे देश में क्यों ना रह रहे हो जहां पे धूप नहीं है, पर अगर आपको तनाव ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। लाउड साउंड ज्यादा, जैसे कि ब्राइट लाइट की वजह से होता है, वैसे लाउड साउंड की वजह से भी होता है। सो जो म्यूजिक जोर जोर से आजकल आसपास बजता है हर एक फेस्टिवल में, किसी किसी को तकलीफ हो सकती है उसकी वजह से, ठीक है। स्किपिंग मील्स, खाना स्किप करते हैं अगर आप, अब 2 बजे खाना खाया, 3 बजे, 2-3 बजे खाना खाया आपने, फिर आप क्या करेंगे, आप सीधा 10 बजे खाना खाएंगे, तो टाइम इरेटिक है आपका। या फिर स्किप कर देते हैं पूरा का पूरा मील, मतलब ब्रेकफास्ट किया ही 11 बजे, अब क्या भूख लगेगी, अब मैं डायरेक्टली रात को 8 बजे डिनर करूंगा, ये नहीं करना है प्लीज, सबसे पहली बात। ओके, दिस इज वन रीजन बिहाइंड माइग्रेन। ओके, क्लियर एवरीबडी, इज एवरीबडी विथ मी, या ज्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, सब समझ पा रहे हैं? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नीलिमा जी, मैं आपको लास्ट फर्स्ट स्लाइड आपको लेना है ना, स्क्रीनशॉट लास्ट में देती हूँ, सॉरी। ठीक है, ओके, ग्रेट। सो स्किपिंग मील्स,
कौन करता है ये? नहीं करना है, ओके मुझे बताइए मत कौन करता है, बट आप अगर आप करते हैं तो प्लीज ये मत करिए, ओके। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स, अगर आपके स्लीप टाइमिंग्स में चेंजेस हुए हैं, कभी इतने टाइम से आप 11 बजे सोते थे, अब अचानक 2 बजे सोते हैं, तो डेफिनेटली हेडेक होगा, राइट। कुछ खाने की चीजें नंबर 1 ट्रिगर्स होती है, कुछ खाने की ऐसी चीजें होती है जो ट्रिगर करती है माइग्रेन को। नंबर 1 इज अल्कोहल, अल्कोहल एक ट्रिगर है माइग्रेन का। चीज, किसी किसी में चीज की वजह से भी माइग्रेन शुरू होता है। थर्ड इज कॉफी। फोर्थ इज नाइट्रेट्स, जो कि प्रोसेस्ड मीट में होता है, ओके, और या प्रोसेस्ड फूड में होता है। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की वजह से भी माइग्रेन शुरू होते हैं। एंड एमएसजी, कितने लोग जानते हैं ये? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसी चीज है जो कि आपके ठेले पे खाना मिलता है, जो बाहर स्ट्रीट फूड पे या कोई ऐसे प्रिजर्व्ड आइटम्स में डाला जाता है, स्पेशली चाइनीज फूड में डाला जाता है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है एक प्रिजर्वेटिव है और एक कलर एनहांसर है, फ्लेवर एनहांसर है। ये सारी चीजें जो वेजिटेबल से जल्दी से पका लेता है, पर उसके गैर फायदा भी ये है कि ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी एंड माइग्रेन का रिस्क बढ़ा देता है आपका, ठीक है। एंड द लास्ट इज स्मोकिंग। सो स्मोकिंग करने वालों को ज्यादा रिस्क होता है इससे, ठीक है। एंड one of the most important reasons behind any disease, and कोई भी बीमारी का मेन जड़ जो है वो माइग्रेन का भी मेन जड़ हो सकता है, और वो है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण माइग्रेन बढ़ता है। क्लियर? यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। चीज से ऐसे होती है दानिश जी कि चीज जो है किसी किसी में, मैंने जैसे कहा कि किसी किसी में ट्रिगर करता है, तो किसी किसी की बॉडी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए ट्रिगर करता है, ठीक है। चीज से एज सच नहीं होता है, बट सम पीपल हैव दैट टेंडेंसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये फर्क है माइग्रेन और हेडेक में, ओके। एक नॉर्मल हेडेक कैसा दिखता है? नॉर्मल हेडेक में माइल्ड डल प्रेशर होता है सर के अंदर, सर दुख रहा है, शायद पूरा सर दुखने लगता है, शायद आगे का, शायद यहाँ पीछे, वो एक नॉर्मल हेडेक है। जबकि माइग्रेन में पल्सिंग या थ्रॉबिंग पेन होता है और इंटेंस पेन होता है, यानी कि बार बार दुख 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 फील होता है आपको हेड के अंदर, ठीक है। पेन अराउंड फोरहेड, या यहाँ पूरे कपाल पे, आपको जो यहाँ पे माथा है जो आपका, वहां पे पूरा पेन होने लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जबकि माइग्रेन में साइड में पेन होता है, ठीक है, कभी भी यहाँ पे सेंटर में नहीं होगा, पेन साइड में होगा, ठीक है। नॉर्मल हेडेक कभी कभार अचानक से आता है या नॉन रिकरिंग होता है, मतलब बार बार नहीं आता है। जबकि माइग्रेन वाला हेडेक काफी दिनों तक भी चल सकता है और बार बार आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल हेडेक टिपिकली थोड़े टाइम के लिए होता है, यानी शॉर्ट लिव्ड होता है, ओके। बट ये जो है इसके सिम्टम्स ही नहीं जाते, इसके सिम्टम्स नॉजिया, डिजीनेस रहते हैं बहुत टाइम तक, कैन लास्ट फॉर डेज, ठीक है। और हेडेक जो है नॉर्मल, इसमें कोई भी दूसरे सिम्टम्स नहीं है, पर यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं आपको, जो मैंने अभी सिम्टम्स आपको फर्स्ट स्लाइड में बताए थे, राइट। तो कभी कभी आपके नंबर 1 सिम्टम जो माइग्रेन सफरर्स कंप्लेन करते हैं वो ये है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है अचानक से, सर दर्द के दौरान अचानक से पूरा ऐसे अंधेरा हो जाता है, राइट। सो या तो उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और दूसरा है एकदम अचानक से एकदम फ्लैशिंग लाइट जैसा फील होता है कि भाई किसी ने आंख में लाइट मार दी हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, एंड ये बार बार होता है, कॉमनली रिकरिंग। एंड हेडेक इज ट्रीटेबल विद मेडिसिन, रेस्ट एंड वाटर। जबकि माइग्रेन को मेडिसिन, रेस्ट एंड वाटर के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल करेक्शंस की भी जरूरत होती है, क्योंकि हेडेक जो है वो लाइफस्टाइल इश्यू नहीं हो, मतलब थोड़ा टेम्पररी इश्यू है, पर माइग्रेन जो है वो एक मतलब एक काफी क्रॉनिक इश्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब काफी समय से चल सकता है ये। क्लियर? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं पावर ऑफ नेचर जो हर्ब्स कर सकते हैं माइग्रेन के लिए। कितने लोग ये फूल पहचानते हैं जो स्क्रीन पर है अभी फिलहाल? कितने लोगों ने देखा है ये फूल को, ये फ्लावर को देखा होगा शायद?
अपराजिता, अपराजिता नाम का ये फूल है जिसको संस्कृत में शंखपुष्पी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्यों ये लिया है, जानबूझ के लिया है, बिकॉज नो दिस इज नॉट टच मी नॉट, दानिश जी दिस इज नॉट टच मी नॉट, दिस इज अपराजिता का फ्लावर जिसको बटरफ्लाई पी के नाम से जानते हैं या शंखपुष्पी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में उसको अपराजिता कहते हैं। वेरी गुड, यस, सो दिस इज द नंबर 1 सोल्यूशन फॉर माइग्रेन। ओके, और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो माइग्रेन के लिए बेस्ट है, बिकॉज उसके अंदर शंखपुष्पी है, राइट, यस। और वो प्रोडक्ट जो सबसे पहले जिसकी बात करने जा रही हूँ, पहले आप ये रेंज देख लीजिए फिर हम प्रोडक्ट पे चलते हैं। ठीक है, सो ये रेंज है माइग्रेन रिलीफ के लिए या आपको कोई भी हेडेक होता है उसके लिए। अब हम चलते हैं इस प्रोडक्ट पे जो नंबर 1 पे है, और वो है स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स। तो स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स सिंगल हर्ब प्रोडक्ट नहीं है। स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स में बहुत सारे हर्ब्स डले हुए हैं, और वो आपको हर एक हर्ब का मैं बेनिफिट बताऊंगी कि किस तरह से माइग्रेन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। शंखपुष्पी, ब्राह्मी, सर्पगंधा, टगर, त्रिफला, अश्वगंधा, जटमानसी, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। अब ये हर एक हर्ब का मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। पहले एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि कैसे क्या करता है ये। ठीक है, तो स्ट्रेस रिलीवर आपके माइंड को काम करता है। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था इस प्रोडक्ट के बारे में कि स्ट्रेस कैसे रिलीव करता है, जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है। ओके, सो calms the mind, helps to reduce stress naturally and helps you in relieving your migraines and headache। दोनों, नॉर्मल हेडेक भी है या माइग्रेन वाला हेडेक है, दोनों में आप दे सकते हैं स्ट्रेस रिलीवर। क्लियर? नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन इट। ठीक है, हेल्प्स टू रिलीव नर्व डिसऑर्डर्स। अगर किसी को माइग्रेन के साथ साथ नर्व प्रॉब्लम्स भी है, स्ट्रेस भी है, उनको भी आप ये दे सकते हैं। ठीक है, उनके लिए तो सब कुछ मतलब एक सोल्यूशन हो जाएगा पूरा। ओके, एंड डेफिनेटली इट कंटेन्स अडेप्टोजन, जैसे अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है, राइट, तो ब्राह्मी एक अडेप्टोजन है। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेस कम करते हैं और आपको अच्छे से मतलब उससे कोई भी नुकसान नहीं होने देते। ठीक है, कैसे लेना है इसको लेना है दिन में 2 बार। माइग्रेन के पेशेंट्स इसको दिन में 2 बार लें, ब्रेकफास्ट के बाद एंड डिनर के बाद। एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद पानी के साथ लेना है और एक कैप्सूल डिनर के बाद लेना है पानी के साथ। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जहां पे मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ। तो शंखपुष्पी, जो आपने फ्लावर देखा ब्लू कलर का, उसको शंखपुष्पी के नाम से वो जाना जाता है। तो ये क्या करता है, ये ब्रेन को काम डाउन करता है, और जो माइग्रेन पेशेंट्स में जो एजिटेटेड नर्व्स है, जो मैंने कहा ना कि नर्व्स के केमिकल प्रॉब्लम होने के कारण ये माइग्रेन शुरू होता है, तो आप ऐसे 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 फिर सर दबाते हैं, राइट, तो वो क्या कर रहे हैं, आप सर क्यों दबाते हैं, आप भी नर्व्स को काम डाउन करने के लिए करते हैं ना, तो ये काम शंखपुष्पी करता है। ठीक है, सो एजिटेटेड नर्व्स यानी कि जो बेचारी एकदम फ्रस्ट्रेटेड नर्व्स होती है बॉडी के अंदर माइग्रेन के दौरान, जब आपको माइग्रेन अटैक आ रहा है तभी भी, और जब आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप ले सकते हैं ये, ताकि ये प्रिवेंट करेगा। बाय इंड्यूसिंग साउंड स्लीप, आपकी नींद अच्छी करेगा। इट्स अ सेडेटिव, नेचुरल सेडेटिव। ठीक है, एंड इट्स एक्चुअली नॉट अ सेडेटिव बट इट्स अ ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है, शांत कर देता है मन, ताकि नींद अच्छी आए। ठीक है, तो मेंटल फटीग इंड्यूस्ड हेडेक, तो जिसको ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हेडेक होता है वो भी ये ले सकते हैं। शंखपुष्प इसके लिए है। ब्राह्मी क्या करता है, ब्राह्मी जो है एडेप्टोजेनिक हर्ब है, यानी कि आपकी क्षमता बढ़ाता है स्ट्रेस को हैंडल करने की, राइट। अब ये जो है कुछ कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज कर देता है, जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी कम करे, और स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो गई तो आपका स्ट्रेस हैंडल हो सकता है, स्ट्रेस हैंडल होगा तो आपका माइग्रेन अटैक भी बढ़ने से रोकेगा वो। ठीक है, और बॉडी के अंदर एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाता है जो कि माइग्रेन को रोकता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज द मूड हार्मोन, इट्स एक्चुअली आल्सो अ रिलैक्सिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर?
तो थर्ड हर्ब इज सर्पगंधा। सर्पगंधा भी एक ट्रैंक्विलाइजर है जो आपको शांति प्रदान करता है, अच्छी नींद देता है, एंटी साइकोटिक हर्ब है, यानी कि आप उनको भी दे सकते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उनको भी दे सकते हैं। ये वात को बैलेंस करता है, वात बैलेंस हो गया तो आपका हेडेक भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये वात के इम्बैलेंस के कारण ही होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज टगर। व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, इसके अंदर सेडेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि अच्छी नींद देता है, एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन कम करता है, एंड एंजाइटी कम करता है, एंग्जियोलाइटिक है ये। ठीक है, त्रिफला ये कैसे कम करता है माइग्रेन, स्पेशली उन महिलाओं में ये ज्यादा हेल्प करता है जिनको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन का प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने कहा, जब पीरियड आने वाला है, जब मासिक आपका जो डेट है नजदीक आता है, तो किसी किसी को तभी माइग्रेन अटैक आता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। तो त्रिफला स्पेशली मेंस्ट्रुअल माइग्रेन में हेल्प करता है, बट उसके अलावा भी स्ट्रेस कम करके माइग्रेन का रिस्क कम करता है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक एडेप्टोजन है, सब जानते हैं। ये भी स्ट्रेस कम करता है, और ये कैसे कम करता है माइग्रेन को, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, अब ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, पर मैं इतना समझा दूं कि जो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है कि भाई कुछ हुआ और मैं इसका स्ट्रेस लेकर बैठ गई, तो क्या होगा, मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, राइट? कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, करेक्ट? सो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा मेरी बॉडी में, उस कॉर्टिसोल लेवल को कम करेगा और वैसे आपका माइग्रेन कम करेगा अश्वगंधा। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज जटमांसी। जटमांसी तीनों दोषास को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ, और इसका एक सेडेटिव इफेक्ट है, यानी कि आपको अच्छी नींद प्रदान करता है। तो जिनको स्लीप, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के कारण माइग्रेन है, ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज इसके अंदर जटमांसी, अश्वगंधा, त्रिफला, टगर, सर्पगंधा, ब्राह्मी और शंखपुष्पी है। ठीक है, क्लियर? एंड इट्स, हाँ, जटमांसी एक नर्व टॉनिक भी है बाय द वे, तो नर्व्स को भी टोन करता है, नर्व्स को भी हेल्दी रखता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है नोनी जूस। नाउ नोनी एक फल का नाम है, ये फल ऐसा दिखता है। इट्स एन इंडियन फ्रूट, ओके। मोरिंडा सिट्रिफोलिया नाम का एक फल होता है, ये झाड़ होता है, पेड़ होता है। अब इंटरेस्टिंगली नोनी ट्री को ट्री ऑफ हेडेक्स के नाम से जाना जाता है। कितने लोगों को पता था ये? कितना कितना मजेदार बात है ये, है ना? ट्री, नोनी के पेड़ को ट्री ऑफ हेडेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये एक रामबाण इलाज है हेडेक्स और माइग्रेन के लिए, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्री ऑफ हेडेक्स। ठीक है, सो ये जो है जी, वज्रली जी, मैं लास्ट में आऊंगी। ये आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपको माइग्रेन, ये जो भी प्रोडक्ट्स बता रही हूँ ये कोई 3 मंथ 6 मंथ्स के नेम नहीं है, ये आपका एटलीस्ट समझ के चलिए जब तक आपको माइग्रेन में रिलीफ नहीं मिलता है। ठीक है वज्रली जी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ओके, हाँ। सो स्ट्रेस रिलीवर का आपने देख लिया, अब नोनी पे फोकस करिए। नोनी ट्री, जैसे मैंने कहा, ट्री ऑफ हेडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर, ओके। एंड सीडेटिव मतलब जो नींद प्रदान करता है, जो शांत कर देता है मन और अच्छी नींद देता है। सो एनाल्जेसिक यानी पेन कम करता है, सेडेटिव यानी कि शांत कर देता है और अच्छी नींद प्रदान करता है। नाउ ये खास करके माइग्रेन के लिए यूज होता है। नोनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस है, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो जो मेन रीजन है माइग्रेन का, वो जो इन्फ्लेमेशन था वो कम करता है ये। इट हेल्प्स टू कंट्रोल केमिकल इम्बैलेंस। तो जो मेन कारण था, जो मैंने आपको बताया था, याद है? जो मेन कारण था माइग्रेन का, केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन, उसको कंट्रोल करता है, बिकॉज ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। इट्स अ सुपर फूड, ओके। नोनी इज अ सुपर फूड। ठीक है, अब इसके अंदर 2 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। एक है जेरोनिन,
जेरोनिन नाम का एक तत्व है जो पेन कम करता है, यानी कि इसीलिए ये माइग्रेन में बहुत ज्यादा असरदार है, और नॉर्मल हेडेक्स के लिए भी दे सकते हैं आप। और नोनी के बहुत सारे और भी फायदे हैं, जैसे कैंसर, एंटी कैंसर एजेंट है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कैंसर की संभावनाएं कम करता है, आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में काम आता है, राइट। बहुत सारे और भी फायदे हैं नोनी के, पर ये स्पेशली माइग्रेन के रिलेटेड बता रही हूँ मैं आपको। ओके, बॉडी में से कचरा निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है और रिजुविनेट करता है, यानी कि नए सेल्स निर्माण जो है उसका शुरू कर देता है, ठीक है। एंड जो दूसरा न्यूट्रिएंट है नोनी के अंदर, वो है स्कोपोलेटिन। स्कोपोलेटिन एक एंटी हिस्टामिन है। अब जब आपको कोई एलर्जी होती है, तो एलर्जी क्यों होती है? जब बॉडी के अंदर हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। चलिए ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट इतना समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज जो एलर्जी पैदा कर रही है, जो ऐसी चीज जो नॉर्मल नहीं है, ओके। अब उस हिस्टामिन को रोकना है, तो कौन करता है? नोनी के अंदर का स्कोपोलेटिन जो न्यूट्रिएंट है, वो हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, ताकि माइग्रेन के अटैक में कमी आ जाए, माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। आर यू ऑल विथ मी? सभी सभी मेरे साथ हैं? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? यस, नो? पता चला आप सब कहीं चले गए मैच देखने या सो गए, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी है समझने के लिए, ठीक है? क्लियर? यस, ओके, ग्रेट, क्लियर क्लियर, सुपर। सो नोनी जूस और स्ट्रेस रिलीवर दोनों मेन प्रोडक्ट्स है आज के, ओके। कैसे लेना है नोनी जूस को, पहले वो देख लेते हैं। 15 ml जूस को 1 ग्लास पानी के अंदर मिक्स करना है और ब्रेकफास्ट के पहले लेना है। ये बिफोर ब्रेकफास्ट वाला कोर्स है आपका, ठीक है। स्ट्रेस रिलीवर कब देना था? आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर। नोनी कब देना है? बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्लियर। दिन में एक बार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 ml juice in 1 glass water before breakfast on an empty stomach. Take a screenshot. ओके, ग्रेट। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, जो कि है फ्लैक्स ओमेगा जूस। फ्लैक्स ओमेगा जूस का जो अभी इसका थोड़ा पैकेजिंग चेंज हुआ है, पर ये अभी मैंने चेंज नहीं कर पाई हूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ये कर दूंगी, ठीक है। तो फ्लैक्स ओमेगा जूस जो है, उसके अंदर क्या है? फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट। फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट जो है, यानी कि अलसी के दानों का एक्सट्रैक्ट है। और अलसी के दाने नंबर 1, मतलब आप कहते हैं ना ओमेगा 3, जो वेजिटेरियंस को आप दे सकते हैं ओमेगा 3, वो फ्लैक्सीड उसका काम करता है। और स्टडीज ने ये पाया गया, ये कैसे हेल्प करता है देखते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि ओमेगा 3 माइग्रेन से होने वाले दर्द को रोकता है, या हेडेक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रोकता है, उसको कम करता है। फ्लैक्सीड्स के अंदर वही ओमेगा 3 है जो कि आपके माइग्रेन के पेन को कम करेगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज इट हेल्प्स यू टू बैलेंस हॉर्मोन्स। तो जैसे हमने देखा मेंस्ट्रुअल माइग्रेन जो ट्रिफला ठीक करता है, फ्लैक्सीड भी ठीक करता है, ठीक है। तो स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास होने वाले माइग्रेन की वजह से अगर जो महिलाएं पीड़ित है इससे, वो ले सकती है फ्लैक्स ओमेगा जूस, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस करता है हॉर्मोन्स को, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस लाता है। पुरुष भी ले सकते हैं, मेल्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। And it helps you to stabilize the sympathetic nervous system because it's a powerful anti-inflammatory food. Flax seeds जो है एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, इसके लिए ये इन्फ्लेमेशन कम करके माइग्रेन कम करते हैं, ठीक है। कैसे लेना है इसको 15 ml फ्लैक्स ओमेगा जूस को 1 ग्लास पानी में मिक्स करना है और डिनर के आधा घंटा पहले लेना है। तो जैसे नोनी ब्रेकफास्ट के पहले है, वैसे डिनर के पहले फ्लैक्स ओमेगा जूस ले लीजिए, ठीक है। और ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों के बाद आप क्या देंगे? राइट इट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों का ध्यान है देखते हैं। हाँ, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर, कोई भी वाटर चलेगा।
यस, वज्रली जी एंड रमाकांत जी, वेरी गुड. स्ट्रेस रिलीवर, करिश्मा जी, वेरी गुड. सो अब मैं रिकैप कर रही हूँ. आगे भी 2 प्रोडक्ट्स और है, बट वो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है. ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स कौन से थे? स्ट्रेस रिलीवर, सेकेंड वाज व्हाट? नोनी जूस, एंड थर्ड वन इज फ्लैक्स ओमेगा जूस. ठीक है, तो स्ट्रेस रिलीवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, खाने के बाद 2 बार, और नोनी नाश्ते के पहले, फ्लैक्स ओमेगा डिनर के पहले. क्लियर 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 क्लियर? यस, आप सभी सही हो जो भी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में. स्ट्रेस रिलीवर, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर. सो आपको समझ में आ गया 3 मेन प्रोडक्ट्स क्या है. अब 2 ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, जो हेल्प करेंगे इन प्रोडक्ट्स को और उनके जो एफिशिएंसी है बढ़ाने में. ठीक है, और वो कौन से प्रोडक्ट्स है हम देख लेते हैं. एक शायद आपको एक हिंट मिल ही गया होगा जब मैं कहती हूँ कि सपोर्ट करते हैं या ज्यादा अच्छा काम बढ़ाता है, वो और कोई नहीं हो सकता है, बट वो सिर्फ अपना हीरो प्रोडक्ट हो सकता है. वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स. तो करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स क्या करते हैं देखते हैं. इसके अंदर है कर्क्यूमिनॉइड्स, जो टर्मरिक के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ओके, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है. पाइपरिन यानी कि काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट पाइपरिन के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्क्यूमिन की शक्ति बढ़ाता है. तो ये कर्क्यूमिन जो दूसरों को सहारा दे रहा था, उसको भी कोई सहारा देने वाला है यहाँ पर, है ना. तो इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा बेस्ट होता है. आई थिंक जब अपने अभी वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे एक सेशन अटेंड किया था कर्क्यूमिन सुपर एडवांस का, कितने लोग मौजूद थे वहां पर? विकी, यस, इन द चैट बॉक्स कितने लोग थे? अभी अभी जो लोग हैं उसमें से, मी, यस, ग्रेट ग्रेट. तभी आपने देखा था हाउ इट एक्चुअली इंक्रीजेस दी. पाइपरिन जो है इसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कर्क्यूमिन का, है कि नहीं? राइट. सो इतना पावरफुल है ये दोनों की जोड़ी, है जय वीरू की जोड़ी है, समझ लीजिए, कर्क्यूमिन एंड पाइपरिन. ओके, और वो दोनों हैं कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स में. ठीक है, अब हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके. माइग्रेन में किस तरह हेल्प करेगा कर्क्यूमिन? कर्क्यूमिन एक्चुअली ओवरऑल बॉडी पेन के लिए दिया जाता है, तो माइग्रेन के लिए भी क्यों नहीं? क्योंकि कर्क्यूमिनॉइड्स का एक ऐसी क्षमता होती है कि वो ब्रेन के अंदर के पेन को भी सेंस कर लेता है. तो ये न्यूरोजेनिक पेन को रिलीव करता है. न्यूरोजेनिक यानी कि ब्रेन में कोई पेन उत्पन्न होता है उसको. ठीक है, बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक, यानी कि पेन रिलीवर है ये. ठीक है, नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ माइग्रेन अटैक्स. तो ये ना ही आपका बार बार होने वाले माइग्रेन को कम करेगा, बट जो माइग्रेन अटैक आता है, कभी माइग्रेन में दर्द होना शुरू होता है, तो उसकी सिवियरिटी को भी कम करेगा. यानी कि क्या कहते हैं उसको, इंटेंसिटी को, तीव्रता, तीव्रता कहते हैं, राइट. तो उसकी तीव्रता को भी कम करेगा. क्लियर? कैसे लेना है आप सभी जानते हैं, दिन में एक बार भी आप लेंगे तो इनफ है. तो लंच के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर कर्क्यूमिन ले लीजिए. एक टैबलेट डेली, सॉरी वो कैप्सूल हो गया है, एक टैबलेट डेली पानी के साथ लंच के बाद. Yes, Tapsi ji, sugar patient can take all these products. There will be no effect on blood sugar levels. Okay. In fact, Tapsi, good question. आपने जो पूछा अभी, ब्लड शुगर वालों के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होगा, बट कर्क्यूमिन, स्पेशली जो कर्क्यूमिन है, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस ब्लड शुगर को और कंट्रोल करेगा. सो अगर कोई डायबिटिक है तो उनके लिए भी प्रोडक्ट्स है. डायबिटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक, वो जो मैंने एक सीरीज बनाई हुई है कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, उसके साथ उसके अंदर कर्क्यूमिन भी एक है. ठीक है, सो कर्क्यूमिन विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन द बॉडी. ओके, नेक्स्ट इज फेनिल सीड ड्रॉप्स. सौंफ के अर्क का ड्रॉप्स है ये. फेनिल सीड यानी कि सौंफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सौंफ के दाने. ठीक है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है? फेनिल सीड्स यानी कि सौंफ,
अब उसको एक ड्रॉप बॉटल फॉर्म में दिया गया है ताकि आप इसका आनंद ले सके, बिकॉज सौंफ का फ्लेवर सभी को पसंद है। किसको नहीं पसंद बताइए? सौंफ का फ्लेवर बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, ठीक है। और आप शायद समझ ही गए होंगे कि सौंफ का क्यों मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि ये शांति और ठंडक प्रदान करता है बॉडी के अंदर। और किस किस दोष के बढ़ने की वजह से माइग्रेन होता है? एक तो वात है, दूसरा, अब ये थोड़ा लॉजिकल है, ज्यादा गर्मी को आप किस चीज से मतलब रिलेट कर पाते हैं, कौन से दोष के साथ? यस वज्रली जी, वेरी नियर। एसिडिटी कौन से दोष की वजह, कौन से दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है? वात, पित्त या कफ? बताइए बताइए बताइए। डॉक्टर संतोष, वेरी गुड। वात पित्त कफ में से पित्त के इम्बैलेंस की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो है एसिडिटी, ये स्पेशली जो आपकी अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है वो अपसेट हो जाती है, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से, पित्त इम्बैलेंस की वजह से माइग्रेन्स भी होते हैं, राइट। सो फेनल सीड एक्सट्रैक्ट क्या करता है? हेल्प्स टू बैलेंस द पित्त दोष। तो पित्त को बैलेंस करके माइग्रेन और हेडेक को कम करता है, ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों ने बहुत बार शायद ये सुना होगा, जो बार बार अटेंड करते हैं लगातार, साइटोकिन्स नाम के एक तत्व होते हैं बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है तो साइटोकिन्स नाम की चीजें सिक्रीट होती है ब्लड में, और वो चीज आपको और भी प्रॉब्लम देती है, जिसमें से एक माइग्रेन है, राइट। तो साइटोकिन्स कम कर देता है फेनिल, सो उसकी वजह से पेन कम हो जाता है, ठीक है। कैसे लेना है इसको? 1 गिलास पानी लीजिए, 4 से 5 बूंद फेनल सीड ड्रॉप्स की डालिए और दिन में 2 बार पीजिए ये पानी। तो हम क्या करते हैं कि पानी की बोतल है, उसी में 10 ड्रॉप्स डाल देते हैं 1 लीटर में, हो गया। पूरे दिन यही पीते रहो, वो वैसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब मैं जो सेक्शन पे जा रही हूँ, प्रोडक्ट्स हो गए। कैन समबडी समराइज? कोई समराइज करना चाहेगा चैट बॉक्स में? कौन से 5 प्रोडक्ट्स बताए मैंने आज? वेरी गुड, सुपर रॉफ अहमद, सुपर। हाँ, हो सके तो एक ही मैसेज में लिखिए गाइस। हाँ ओके, किसी ने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, विकास जी SNFCF, ओके ग्रेट, लवली। ये आप अपने नोट में जो नोटबुक या कॉपी लेकर बैठे हैं, आप हर चीज नोट डाउन करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आज आपको शायद माइग्रेन ना हो, पर कल को कोई आपके पास आए, कोई बोले कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, क्या कर सकता हूं मैं, तो आपके पास सोल्यूशन होके भी फिर आप हेल्प नहीं कर पाएंगे उनको, ठीक है। वैसे तो हमारे वीडियोस है यूट्यूब पे, पर शायद अगर आप भूल जाएं वो वीडियो देखना या उनको सेंड करना, तो आपके पास ये रेडी रखिएगा। क्लियर? वेरी गुड, लवली, और एवरी वन ऑफ यू इज राइट, लवली। चलिए अब हम ऐसे सेक्शन पे जा रहे हैं जो कि इसका साथीदार है। प्रोडक्ट्स के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, हम लाइफस्टाइल एडवाइस भी देखते हैं कि क्या लाइफस्टाइल करेक्शंस करने चाहिए जिससे माइग्रेन जो है जड़ से कम हो। हमें टेम्पररी रिजल्ट नहीं चाहिए ना, कितने लोगों को टेम्पररी रिजल्ट चाहिए कि भाई हाँ 1 महीना कर लिया ठीक है बहुत है। टेम्पररी रिजल्ट फिर वो 1 महीने के बाद वापस आएगा, इसको जड़ से निकालना जरूरी है। इसीलिए तो मैं आपको क्यों बताती हूँ, मैं आपको 5 प्रोडक्ट्स बताकर भी चली जा सकती थी, है ना, पर मैं आपको क्यों कारण बता रही हूँ और कैसे काम करता है ये बताती हूँ, बिकॉज आपको ये जानना जरूरी है कि ये कैसे परमानेंटली आप कम कर सकते हैं, है ना। क्लियर? यस, एवरीबडी वांट्स परमानेंट रिजल्ट्स, राइट। ओके, चलिए तो हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस है, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक हिस्सा है, ओके। आप अपना ध्यान जब रखते हैं तो आप इस तरह से रखिए कि आपको उससे मतलब कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, सेल्फ केयर इज अनदर नेम फॉर हेल्थ केयर. सो पहले जिसको हम हेल्थ केयर कहते थे, हेल्थ केयर इज द न्यू सेल्फ केयर, और सॉरी सेल्फ केयर इज द न्यू हेल्थ केयर, उल्टा बोल दिया मैंने. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू manage your migraine, your headaches, anxiety, stress, everything. ठीक है, spend time in nature. कितने लोगों को पसंद है ये, पर करते कितने लोग हैं? सबको पसंद है पर करते नहीं है सब, राइट? स्पेंड टाइम इन नेचर, वॉक पे जाइए, बीच के पास जाइए, जो भी आपको जो भी पसंद है नेचर में. ठीक है, कीप अ सिम्टम जर्नल. जब भी आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, राइट? अभी आप लोग में से कितने लोग, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर ये किया है, स्टॉप किया है टेम्पररीली, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कह रही हूँ और मुझे वो चेंज भी कर लेती हूँ मैं. हाँ, तो कितने लोगों के जब सिम्टम्स होते हैं तो आप रिकॉर्ड करते हैं? बताइए मुझे, क्या आप रिकॉर्ड करते हैं आपके सिम्टम्स के? हाँ, आज मुझे ये हुआ. या हम सिर्फ मेंटली याद रखते कि अरे मुझे बुखार आया था, ठीक है, अरे मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था, राइट? कितने लोग एक्चुअली लिखते हैं डायरी में? बताइए. नहीं लिखते हैं. बहुत कम लोग हैं जो सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने डायरी में. और इसका फायदा क्या है मैं आपको बताती हूँ. जब आप ये रिकॉर्ड करते हैं ना, तब क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट शुरू करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू करेंगे, जब आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, वेरी गुड दानिश जी, इफ यू नोट ऑल द सिम्टम्स, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट. और मैं सभी को बोल रही हूँ ये करिए. कुछ भी फील हो रहा है, आज क्या तारीख है, 29 मई, मुझे ये हो रहा है, ठीक है. स्पेशली अगर आप कोई मरीज है, कोई बीमारी के पेशेंट है, तो कोई बीमारी से लड़ रहे हैं तो ठीक है. और फिर जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस स्टार्ट करते हैं, तब आपको फील होता है कि ओ दिस इज कुछ इंप्रूव हो रहा है मेरे बॉडी में. पर क्या इंप्रूव हो रहा है, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो, आप उसको देख ही नहीं पाते हो कि भाई अच्छा क्या हो रहा था उस दिन 29 मई को, मुझे कुछ हुआ था, क्या हुआ था. डायरी में चेक कर सकते हैं आप, है कि नहीं? बताइए. सो दिस इज एग्जैक्टली, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस. वो आपको एक अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं ये कर रही हूँ, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, या जो भी आप कर रहे हैं, या दवाइयां भी ले रहे हो शायद, तो आप एक सिम्टम जर्नल रखिए, एक डायरी में लिखिए क्या क्या फील हो रहा है आपको. ठीक है, क्लियर? ड्रिंक इनफ वाटर. पानी पीने से माइग्रेन के रिस्क को आप कम कर सकते हैं. ईट ऑन अ रेगुलर स्केड्यूल. टाइम टू टाइम खाइए, मील ज्यादा स्किप मत करिए, ज्यादा गैप मत रखिए, नहीं तो क्या है, उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं. और फिर क्या होता है पता है, फिर हम कहते हैं अरे मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा खा रहा हूँ. फिर जब हम पूछते हैं पेशेंट को कि क्या कितने बजे खाते हैं आप, तो वो बोलता है मैम मैं 11 बजे नाश्ता करता हूँ और 4 बजे खाना खाता हूँ दोपहर का, और रात को 10 बजे 11 बजे खाना होता है मेरा. कारण वहीं पर छुपा है आपका. ये इतनी बीमारियां हुई इसी वजह से है ना, मतलब. ठीक है, तो भले आप चाहे कितनी भी हेल्दी डाइट फॉलो कर ले, पर अगर आप मील टाइमिंग्स नहीं फॉलो कर रहे तो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं आप. ओके, बी केयरफुल विथ अल्कोहल. अल्कोहल इंटेक कम करना है. हैव गुड स्लीप हैबिट्स. टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए. ओके, किसी दिन चलता है कि लेट नाइट, आपने सैटरडे नाइट है, पार्टी पे गए हैं, या जो भी आपको मूवी देखनी है, व्हाटएवर, किसी दिन चलता है, बट एवरीडे नहीं. ट्राई एक्यूपंक्चर. स्पेशली फॉर माइग्रेन पेशेंट्स मैं बोलना चाहूंगी, एक्यूपंक्चर इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. एक्यूपंक्चर से बहुत पेशेंट्स को हमने देखा है. पहले एक डॉक्टर के साथ आई वाज वर्किंग, बट आई हैव सीन कि एक्यूपंक्चर से माइग्रेन के केसेस में बहुत सुधार आया है. राइट? रिड्यूस स्क्रीन टाइम. आप कॉन्स्टेंटली फोन, लैपटॉप, टीवी पे रहते हैं? अगर हाँ है इसका जवाब, तो माइग्रेन होने की संभावना बहुत ज्यादा है. ठीक है, भले चाहे अभी ना हो, पर आगे जरा ध्यान रखिएगा. ओके, अवॉइड लाइट्स एंड नॉइज. जहां हो सके आप अगर कोई शांति वाली जगह पे बैठ सकते, कभी कभार ठीक है, अगर कोई लाउड म्यूजिक पे, लाउड साउंड पे म्यूजिक प्ले कर रहा है, ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हो सके तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए. ठीक है, अगर आपको माइग्रेन है तो. कीप मूविंग, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट, चाहे जो बोल लो इसको.
ये एक नो बार्गेन जोन है, इसका कोई भी इसको बार्गेन नहीं कर सकते आप। मैम एक्सरसाइज नहीं होती क्या, कुछ और कर सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकता है वो, ठीक है। ट्राई हॉट और कोल्ड कंप्रेस, बर्फ या वो सीखने वाली जो पोटली होती है या कोई सेक लेने वाला जो मशीन होता है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करें, प्राणायाम से भी आपको माइग्रेन रिलीफ मिलेगा। प्रायोरिटाइज योर एनर्जी, आपको किस चीज में एनर्जी डालनी है आपकी। अगर आप ओवर थिंकिंग में अपनी एनर्जी डालेंगे तो आप उसी में फंसते जाएंगे और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी यही सब होगा और हेडेक भी होंगे फिर आपको, ठीक है। टेक मेडिकेशंस एज डायरेक्टेड, जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है वैसे मेडिकेशंस लेने हैं आपने, मिस ना करें एक भी मेडिकेशन। कैफीन कम कर दे बॉडी, सॉरी डाइट से, डाइट में चाय कॉफी की मात्रा थोड़ी कम लिमिट मिले। 1 कप ठीक है, 2 कप ठीक है, उससे ज्यादा लेने की क्या जरूरत है आपने, बताइए। कैफीन हद से ज्यादा भी लिया तो भी प्रॉब्लम करता है, ओके। अवॉइड एमएसजी, एमएसजी यानी अजीनोमोटो या मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कुछ क्यूजीन्स में होता है, कुछ खाने की चीजों में होता है। एंड वर्क विद अ फिजिकल थेरेपिस्ट, अगर आपका कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है या कोई भी डॉक्टर है, उसके साथ आप बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। क्लियर एवरीवन? लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, एंड लास्टली कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रूवन है माइग्रेन को ठीक करने के लिए, और वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो है लैवेंडर ऑयल। लैवेंडर एक हर्ब है, पर्पल कलर का, इस तरह से कुछ दिखता है ये, ओके। स्टडीज हैव शोन दैट पीपल जिनको सीवियर माइग्रेन का हिस्ट्री है या अटैक आता है बार बार माइग्रेन का, उनको जब लैवेंडर एसेंशियल ऑयल दिया जा गया था 15 मिनट के लिए, इनहेल करने के लिए डिफ्यूजर के थ्रू या डायरेक्ट ऑयल रुमाल के ऊपर लेकर, they have experienced a lot of relief after having that, okay। तो काफी रिलीफ मिलती है लैवेंडर ऑयल से, बिकॉज वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। सेकेंड इज जिंजर, अदरक अपने किचन में ही होता है ये, है ना, अपने फ्रिज में ही होता है। तो जिंजर लीजिए, थोड़ा कूट कर उसको गर्म पानी में डालकर, आप चाहे तो उसके अंदर फेनल सीड ड्रॉप्स डाल सकते हैं वही पानी के अंदर, और वो ले सकते हैं, ठीक है। ये भी कम करता है माइग्रेन का दर्द। और तीसरा जो है वो है पुदीने का अर्क, पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट एक अलग प्रजाति है मिंट से, पुदीने से थोड़ा अलग प्लांट है ये, पर दोनों में यूजुअली मेंथॉल होता है। तो मेंथॉल क्या करता है, माइग्रेन को कम करता है, ठीक है। तो ड्रॉप ऑफ पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल जिनको माइग्रेन है उनको आप इनहेल करने के लिए दे सकते हैं। या एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आपको कुछ टॉपिकली अप्लाई करना है, अपना जो पेन गो ऑयल है, SHPL का पेन गो ऑयल है, उसके अंदर भी पुदीने का तेल है। तो थोड़ा सा अब यहाँ 1 बूंद लेना है और यहाँ पे लगाना है जहां पे पेन हो रहा है। क्लियर? 30 मिनट्स के अंदर आपका सिग्निफिकेंटली ड्रॉप दिखेगा आपको पेन में। क्लियर एवरीवन? यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay. And with that, I would like to say thank you, and बहुत पेशेंटली सुना आपने, डिस्टर्बेंसेस होने के बावजूद भी सुना होगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन बीइंग हियर। एंड अब मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। नीलिमा जी आपके लिए फर्स्ट स्लाइड में रख रही हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट नीलिमा जी, मुझे याद है, देखिए। ब्राह्मी का कमाल है ये एक्चुअली। मेमोरी अच्छी होती है बाय द वे, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ओके नीलिमा जी, ग्रेट। चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं।
दिलीप जी, आज के प्रोडक्ट के अलावा क्वेश्चंस अगर नहीं है, क्वेश्चंस माइग्रेन के रिलेटेड, तब मैं ले लेती हूँ, ठीक है? ओके सर। पर अगर माइग्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है तो फिर वो लेना बनता है ना, तो फिर मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी। पर आपके पास एक सुविधा है दिलीप जी, कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज भले सेशन में आपको चांस मिले ना मिले, यू कैन आस्क मी बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। तो यस दिलीप जी, वी आर वेटिंग, या श्योर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल मी एंड स्पीक टू मी। मेरा नंबर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, तो जिनको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं हेल्थ के रिलेटेड, आप नहीं पूछ पाते, मैं समझ सकती हूँ, हम सब समझते हैं, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे 11 to 6 के बीच में करिए, एंड देन आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, ओके, शैलेंद्र जी का एक सवाल था, मैम नोनी यूज के बारे में बताइए। मैंने आपको बताया तो था शैलेंद्र जी, इसको जूस की बात कर रही हूँ मैं ये सेशन में। तो नोनी जूस आप 15 ml लेना है, इसके साथ एक कैप आता है, उसके अंदर 15 ml नाप कर 1 ग्लास पानी में डालना है, मिक्स करना है उस मिश्रण को, और पीना है कब? ब्रेकफास्ट के पहले, माइग्रेन के केस में। ठीक है, ओके, दूसरे कोई क्वेश्चंस? तापसी जी, I've answered your question, okay, already. विकी जी, यस, ये प्रोडक्ट सभी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 12 years के ऊपर हैं, आप ले सकते हैं। 12 साल के ऊपर के इंडिविजुअल्स ले सकते हैं। दानिश जी, चैनल नेम बताती हूँ आपको, चैनल लिंक ही भेज देती हूँ आपको, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, तब तक आप अपने क्वेश्चंस डालिए। और दिलीप जी, आप भी क्वेश्चन डाल के रखिए, जस्ट इन केस अगर माइग्रेन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे, अगर आप लकी है तो। Okay, I'm putting the link of the YouTube channel. ओके, नीलेंद्री जी का सवाल है, मैम मेरा कभी कभी माइग्रेन होता है तो नोनी जूस चलेगा? यस, उसी के लिए तो मैं बता रही थी आज। सिर्फ नोनी मत लीजिए, पर उसके साथ स्ट्रेस रिलीवर भी लीजिए, क्योंकि शंखपुष्पी, ब्राह्मी, टगर, सर्पगंधा, जटमानसी और त्रिफला, और ये अपना ये प्रोडक्ट का जो नोनी है, ये सभी हेल्प करेंगे आपको। ओके, how we can use Super Kids energy drink? Rauf ji, you have my number, I guess. You can call me. This is not for Super Kids energy drink. Okay. Um, और क्या है? Please repeat slides. Which slide do you want to see, Atik sir? आप स्लाइड्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा यूट्यूब पे, तब वहां से नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है? What will be the duration of taking these products? Very good question, Tamar ji. Duration, जैसे कि मैंने कहा पहले, इनका भी सवाल था एक पहले, कि कितने टाइम तक लेना है ये। तो माइग्रेन एक ऐसी चीज है कि ये कभी लाइक 3 महीने में एक बार भी हो सकता है, 1 महीने में एक बार भी हो सकता है, या सो कंटिन्यूसली एटलीस्ट 1 year तक लीजिए आप। उसके बाद भी स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ये जो है माइग्रेन, ऑब्वियसली इसको रूट से निकालना बहुत जरूरी है, राइट? तो आप इसको 1 year तक कर रहे हैं, तब तक डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको कंटिन्यू करना है, यू कैन कंटिन्यू नोनी जूस, यू कैन कंटिन्यू कर्क्यूमिन सुपर एडवांस। थैंक यू नीलिमा जी।
Ayushi ji, I'll take a session on skin and hair health. Don't worry. I think past में भी 2-3 लोगों ने स्किन और हेयर समस्याओं के लिए मुझे पूछा था, तो नेक्स्ट सेशन से अभी वही शुरू होगा स्किन एंड हेयर के लिए। तो हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, तो क्या किया जा सकता है, या स्किन के कोई इश्यूज है, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं अलग से सेशन लूंगी, बिकॉज अभी सब बताना मुमकिन नहीं है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के लिए आई डोंट नो स्टार एमएस, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में प्रोस्टो केयर कैप्सूल दे सकते हैं आप। उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप दे सकते हैं, पर मुझे पेशेंट की थोड़ा सा हिस्ट्री लगेगा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मुझे कॉल करें, ठीक है? क्योंकि क्या है कि कभी कभी मुझे कुछ चीजें ऐसी पूछनी होती है, तो वो जानने के लिए मैं पूछ रही हूँ आपको। ओके, ओके, लकवा के लिए प्रोडक्ट नेम एंड ओल्ड टाइप एलर्जी। ओके, ओल्ड टाइप एलर्जी क्या होती है? मतलब काफी समय से एलर्जी है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या शायद? देखिए, अगर एलर्जी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसके लिए भी सॉरी उसके लिए करक्यूमिन सुपर एडवांस, और मतलब देखिए, मुझे इस पेशेंट का जिसके लिए आप पूछ रहे हैं दिलीप जी, उसका थोड़ा डिटेल्स लगेगा, या कि ये मेल है फीमेल है, और ये कितनी उम्र के हैं, क्या एज है। तो इज इट ओके इफ यू कैन कॉल मी, बिकॉज थोड़ा पर्सनलाइज हो जाएगा, वरना यहाँ पे मैं आपको जनरल रिकमेंडेशन दे दूंगी, और फिर क्या होगा कि बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा पर्सनलाइज हो जाएगा, ठीक है? इज इट ओके इफ यू कैन कॉल मी? आई हैव गिवन यू माय नंबर, आप मुझे कल 11 से 6 के बीच में कॉल करिए, ठीक है? शुगर के लिए एक सेशन हुआ था सुखदेव जी, इफ यू कैन रेफर टू दैट यूट्यूब पे, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके ऊपर। अभी जस्ट आई थिंक लास्ट मंथ ही किया था मैंने। मैंने अभी यूट्यूब का लिंक शेयर किया है, आप प्लीज वो क्लिक करके रखिए, वो ओपन होगा एक अलग विंडो में। पॉज करके रखिए वो वीडियो, जब आप ये क्योंकि जब आप ये वीडियो सॉरी जब आप ये मीटिंग एंड करोगे तो ये लिंक चला जाएगा इसके लिए। दानिश जी, मैम आगे क्या करना है अब मुझे, तो पर किस रिलेटेड क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सभी प्रोडक्ट्स लेने जरूरी है मैम माइग्रेन के लिए? देखिए विकी जी, गुड क्वेश्चन। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आप हर हर क्या कहते हैं उसको, हर एस्पेक्ट से आप माइग्रेन को टैकल कर रहे हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट लेंगे तो एक एस्पेक्ट मैनेज होगा, राइट? जैसे कि अगर आपने, देखिए मैंने आपको 3 प्रोडक्ट्स बताए थे जो मेन है, और 2 सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, मतलब सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स बताए थे, राइट? वो 3 कौन से थे? एटलीस्ट वो 3 शुरू करिए आप। ये अपना स्ट्रेस रिलीवर, नोनी जूस एंड फ्लैक्स ओमेगा, राइट? ये 3 शुरू करिए। करक्यूमिन सुपर एडवांस और फेनल सीड्स आप सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए रखिए। क्लियर? अच्छा दानिश जी, आप आपके एसएचपीएल जर्नी की बात कर रहे हैं, क्या करना है आगे, तो आप डेफिनेटली उनसे कांटेक्ट करिए जिनके संपर्क में आप हैं और जुड़े हुए हैं हमसे, राइट? वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। मैं आपको इतना बता पाऊंगी कि आप हर ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें। अगर आप जो भी आज नया जुड़ा है, मंडे को हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। पूरा वीक जो है मंडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कुछ बिजनेस ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कुछ पर्सनल केयर के ऊपर होता है। वेडनेसडे को जो अनुषा मैम लेती है, और मैं लेती हूँ मंडे को हेल्थ एंड वेलनेस के सेशंस, राइट? इसके अलावा एग्रो केयर के सेशंस होते हैं, होम केयर के सेशंस होते हैं, किचन केयर के सेशंस होते हैं। सो वो हर दिन 8 बजे कुछ ना कुछ होता है, प्लीज अटेंड करिए। यस शेरखान जी, यू कैन टेक पुनर्नवा टैबलेट एंड स्टोन क्लियर खाली पेट पे। ओके रॉफ जी, नोटेड। आई टेक अ सेशन ऑन किड्स, जो बच्चों के अंदर वीकनेस पाई जाती है उसके ऊपर एक सेशन डेफिनेटली लूंगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। एक या दो प्रोडक्ट्स लेंगे तो कौन सा अच्छा है? अगर मैं आपको एक या दो, जैसे कि मैंने अभी इनको जवाब दिया था, स्ट्रेस रिलीवर एंड नोनी तो शुरू करिए एटलीस्ट। हम्म।
ठीक है स्टार, ओके। थैंक यू वज्रली जी। वज्रली जी ने लिखा है शुगर के ऊपर एक सेशन हुआ था 29 मार्च को, आज से 2 महीने पहले। Dilip ji, please call me tomorrow because I need more details about the patient. Okay. Yes, Espals and Moringa you can take together, Ranjit ji. Okay, so I think it's 9:06 and अब हमारा wrap up करने का time आ गया है, right? So अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो आपने नोट्स बनाए हैं स्क्रीनशॉट्स लेंगे, वो रखेंगे नहीं, आप इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है? जब हर सेशन में आप कुछ कुछ नया जानने मिलता है तो उसको शेयर करें लोगों के साथ, लोगों को इनवाइट करिए ये सेशंस में ताकि उनका भला हो, उनको कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन किस चीज से सफर कर रहा है, राइट? अब मैं एक चीज किसी को पूछती हूँ कि भाई ये किस किस को है, तो कितने लोग मी लिखते हैं, देखिए कितनी एक्चुअली सफरिंग बहुत ज्यादा है हेल्थ रिलेटेड, ठीक है? सो प्लीज अर्ज पीपल, लोगों को बोलिए कि आप ये अटेंड करें, बिकॉज ये एनीवेज फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतना इंफॉर्मेशन उनको मिलता है कि हो सकता है एटलीस्ट 10-20% भी जितना वो डाल रहे हैं उसमें से उनको रिजल्ट आ जाए। Yes, so please ask everybody to attend these sessions. Yeah, and now अच्छा खाना खाएं, जाकर, अगर कोई आईपीएल के फैंस है यहाँ पर, क्रिकेट के फैंस है, जाकर मैच एंजॉय करिए। All right, and I'll see you next Monday with another health and wellness training session. Thank you everyone. Thank you. Bye.